हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम रवि। तो होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आ गए हूँ। जैसा कि ऑफिशियल लेटर को आप देख सकते हैं, जो कि राजस्थान से निकल के आ रही है जयपुर। जैसा कि निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर से ये 9 जनवरी 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है। जैसा कि इसमें 3842 रिक्त पदों पर नामांकन शुरू हो चुकी है, जो कि 12 जनवरी 2023 मध्यरात्रि से फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि 11 फरवरी 2023 तक इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। जैसा कि इस ऑफिशियल पेज को आप देख सकते हैं, तो क्या पूरी आवेदन प्रक्रिया होंगी, क्या शैक्षणिक मापदंड होंगे, कौन कौन से उम्र वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, और क्या शैक्षणिक पात्रता तथा शारीरिक मापदंड को पूरी तरह से जानेंगे, और कितनी परीक्षा शुल्क लगेगी, तो इसके बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड और भी अपडेट आती रही तो मैं आप लोगों को जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहूँ। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, पहले ऊपर आप जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे पूर्ण तरह से जानकारी को साफ तरीके से यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या जानकारी दी गई और किस तरह से आवेदन प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पे जानकारी दी गई कि राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत प्रदेश में गृह रक्षा का गठन वर्णित है। तो यहाँ पे ये सब बातें बताएंगे, जो कि यहाँ पे नीचे जानकारी दी गई कि ये गृह रक्षा दल की बटालियन की कंपनी में स्वयंसेवकों की 3842 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति के विभागीय वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के दिनांक 12 जनवरी 2023 मध्यरात्रि से भरे जाना शुरू हो चुका है, जो कि दिनांक 11 फरवरी 2023 तक भरे जा सकते हैं। जो कि नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने, प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में सूचना पृथक से समाचार पत्रों विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आगे जानकारी है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश, परिपत्र या नियम में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे। तो आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। तथा यहाँ पे परीक्षा शुल्क यहाँ पे जो कि लग रहा है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 250 रुपये लग रहे हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, MBPS वर्ग के आवेदन को भी 200 यहाँ पे लग रहे हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा, प्रवेश पत्र व नामांकन हेतु रिक्त पदों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जानकारी दी गई कि आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। नामांकन हेतु आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। और इस लेटर में आगे जानकारी दी गई है कि आवेदक के SSO ID होना आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पे जानकारी दी गई कि आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है, तथा SSO ID ई मित्र या कियोस्क पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती हैं। तो आप ई मित्र जो कि ऑनलाइन करते हैं, तो उनसे भी आप SSO ID बनवा सकते हैं। और पूरी आपको जानना है कि इसमें क्या क्या पूरी जानकारी दी गई है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इनके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस खबर के बारे में आगे जानकारी को जानते हैं कि परीक्षा शुल्क के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। जो कि शारीरिक दक्षता प्रवेश पत्र के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है कि विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर SSO ID से लॉगिन के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, जो कि रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर से प्राप्त कर लेंगे, वही डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी को ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईमेल ID तथा मोबाइल नंबर पर भी ये सूचना दे दी जाएगी प्रवेश पत्र के एडमिट कार्ड के लिए। तो नामांकन हेतु रिक्त पद यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसा कि आरक्षण के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्गों को आरक्षण नियमानुसार तय होगा। अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%, वहीं
एमबीसी के लिए 5%। वहीं महिलाओं के लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इस खबर में आप पूरी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण के बारे में बात की गई है। तो आप पूरी जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप पूरी नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो शारीरिक मापदंड यहाँ पे दिए गए हैं और शैक्षणिक पात्रता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वहीं यहाँ पे जानकारी दी गई कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा तथा शारीरिक मापदंड क्या क्या होने चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। वहीं आयु सीमा के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है जो कि यहाँ पर राजस्थान होमगार्ड नियम 1962 के नियम 9 के अनुसार आवेदक की आयु 1/1/2023 को 18 से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आवेदिका जो भी आवेदन करेंगे, आवेदक आवेदिका के जन्म 1/1/2005 के बाद तथा 1/1/1988 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शारीरिक मापदंड के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है जो कि पुरुषों की ऊंचाई तथा यहाँ पे महिलाओं की ऊंचाई के बारे में न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पे दी गई है 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर।